तो इस कानून के तहत तमाम हिंदुस्तानी गुलाम हैदर की तरफ से हिंदुस्तान की किसी भी हाई कोर्ट में ये केस फाइल कर सकते हैं, लेकिन जुरिस्डिक्शन ये इलाहाबाद हाई कोर्ट की बनती है, तो वहां पर फाइल करें। इसका जो घर बना है या कमरा बना है, इसकी तो मैं शुभ सीमा को मुबारकबाद देना जरूर चाहूंगा। एक लड़की है, क्राइम रिपोर्टर साक्षी उसका नाम है। तो जी वो जो है हैदर भाई के साथ भी उनका एक इंटरव्यू आया था लाइव में, मतलब लाइव थे, तो उन्होंने कहा कि हमें जो है अनुमति दे दे इधर, यानी हम जो है यहाँ पर कार्रवाई करें। और उसने एक वीडियो में भी बताया कि जो है रोशन अली साहब से बात हुई और हैदर से बात हुई, उन्होंने जो है मुझे यानी यहाँ पर कार्रवाई करने की अनुमति दे दी है, लेटर दे दिया है। तो सर इसमें मतलब क्या सच्चाई है? देखिए, गुलाम हैदर की इस बारे में मेरी बात जरूर हुई है। जी बात हुई है, जो साक्षी है वो हमारी जी। बहन है। वो अभी लॉ की स्टूडेंट है। लॉ की वो लॉ पढ़ रही है, लॉ स्टूडेंट है। वो किसी सीनियर वकील के साथ वो काम सीख भी रही है अपनी लॉ की पढ़ाई के साथ। उसकी जो है बात गुलाम हैदर से जरूर हुई है, और गुलाम हैदर ने उनसे जरूर ये बात की है कि आप से जितना बन सके वो आप जो है हिंदुस्तान में वो भले काम करें। देखिए, वो केस जो है, वो प्रॉपर केस जो साक्षी दाखिल कर रही है, वो एज अ प्रो बोनो केस अगर वो सिर्फ साक्षी दाखिल कर रही है तो भले करे। साक्षी के साथ हिंदुस्तान का कोई लोग भी शहरी अगर फाइल कर सकता है तो उसको अनुमति, वो फाइल भले करें। सिर्फ एक जी साक्षी जी नहीं, जी। हिंदुस्तान के जितने भी लोग फाइल करना चाहते हैं वो केस जरूर फाइल हम्म। करें। उनको अनुमति है मेरी तरफ से, उनको अनुमति है गुलाम हैदर की तरफ से, क्योंकि जी वो केस हिंदुस्तान में जो भी फाइल करेगा, साक्षी फाइल करे या और दीगर वकला फाइल करे या सिविलियन फाइल करे, उनको अनुमति है। वो अपने बिहेस्ट पर फाइल करेंगे, वो अपने बेहक पर फाइल करेंगे। जो रोशन अली अजीम केस फाइल करेगा, गुलाम हैदर के वकालतनामे से फाइल करेगा, जो प्रॉपर केस फाइल होगा, वो हम जितनी भी पाकिस्तान में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, वो कम्युनिकेशन यहाँ जी से जी। जब कंप्लीट हो जाएगी, फिर वो बंच ऑफ फाइल जो है वो लेके फिर हिंदुस्तान में एक प्रॉपर केस फाइल होगा गुलाम हैदर की मुद्दयत में। वो हमने केस फाइल करना है, वो जी प्रॉपर केस होगा गुलाम हैदर की तरफ से। बाकी ये जो केस साक्षी ने फाइल किया है या साक्षी जो है नहीं, साक्षी तो स्टूडेंट है अभी लॉ की। साक्षी का कोई जी। सीनियर है जिसके पास वो काम सीख रही है, जितना मुझे किसी ने बताया है। तो उनके सीनियर अगर कोई वकील वकील साहब हैं तो वो फाइल कर सकते हैं। उनके साथ जो भी वकला हैं वो फाइल कर सकते हैं, उनको इजाजत है, अपनी मुद्दयत में जरूर फाइल करें वो, क्योंकि ये केस इंसानियत का केस है। हिंदुस्तान के बिल्कुल आइन सर। का आर्टिकल 21, हिंदुस्तान के आइन का आर्टिकल 21, उसके तहत हिंदुस्तान में रहने वाले तमाम हिंदुस्तानियों को जीने का हक देता है। तो इस कानून के तहत तमाम हिंदुस्तानी गुलाम हैदर की तरफ से हिंदुस्तान की किसी भी हाई कोर्ट में ये केस फाइल कर सकते हैं, लेकिन जुरिस्डिक्शन ये इलाहाबाद हाई कोर्ट की बनती है, तो वहां पर फाइल करें। कोई भी जी फाइल जी। कर सकता है, सबको अनुमति है। हाँ, अनुमति हम दे रहे हैं, सब फाइल करें। उनको जो भी डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड होंगे हम देंगे, क्योंकि इंसानियत का केस है। वो अपनी मुद्दयत में जी केस फाइल करें कि ऐसे पाकिस्तान से लड़की 4 बच्चे जो है दाखिल लेके हिंदुस्तान में आई, जी अपने जी। वालिद से छीन के यहाँ पर आई। उसकी शादी होते हुए इलिजिमेट, जो गैर जो लॉफुल इलीगल जो शादी है, अनलॉफुली शादी है, जी वो उसने यहाँ पर की। तो आप कोई भी केस यहाँ पर हिंदुस्तानी फाइल कर सकता है, उसको इजाजत है। जो प्रॉपर जी केस जी। फाइल होगा वो हम आके फाइल करेंगे, या जो हमारी मुद्दयत में फाइल होगा वो केस दूसरा है, जिसमें हम पाकिस्तान में जितने भी डॉक्यूमेंट्स हमने अवेल किए, जिन इदारों को हमने अप्रोच किया, हिंदू पाकिस्तान की मलिर कैंट में जो कंप्लेंट दाखिल हुई वहां से लेके, मलिर कैंट के एसएसपी से लेके, एफआईए से लेके, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हमने जितने भी हमने कम्युनिकेशन की, वो सब जो है फाइल का बंच लेके फिर हिंदुस्तान में जो केस फाइल होगा वो प्रॉपर केस होगा गुलाम हैदर की मुद्दयत में, या गुलाम जी जी। हैदर का पावर ऑफ अटॉर्नी देके हम जो फाइल करेंगे वो केस अलहदा होगा। बाकी ये जो केस फाइल हुआ है या फाइल होने जा रहा है या मजीद होने वाले हैं केस, उन केस के हवाले से तमाम हिंदुस्तानियों को इजाजत है, आप फाइल करें। आप फाइल करें, आपको इजाजत है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। भले आप भी फाइल कर सकते हैं मुस्तकिम। जी जी जी। नहीं सर, मतलब अच्छी बात है, उसे इंसाफ मिलना चाहिए। देखो आपका मकसद यही है और हमारा मकसद यही है। बस हम ये चाहिए, हमने तो ये चाहिए ना, मतलब मेन मुद्दा तो हमारा हम यही है यही ना। चाहते हैं कि इंसाफ मिलना चाहिए गुलाम हैदर को, गुलाम इंसाफ हैदर के मिलना बच्चों चाहिए। को इंसाफ मिलना चाहिए। हमारा जो इंटरेस्ट है वो कॉमन है।
उस हवाले से जी जी हिंदुस्तान का कोई भी वकील केस दाखिल कर सकता है, उसको इजाजत है जी, मेरी तरफ से, गुलाम बिल्कुल। हैदर की तरफ से। कोई चलो भी बहुत हिंदुस्तान का नागरिक केस दाखिल कर सकता है, उसको इजाजत है। इलाहाबाद हाईकोर्ट जाए, इलाहाबाद हाईकोर्ट में आप रिट पिटीशन फाइल करें, गुलाम हैदर के बच्चे गुलाम हैदर को मिलने चाहिए, और ऐसी जी बिल्कुल। डायरेक्शन जो है हिंदुस्तान की फॉरेन मिनिस्टर को दिलाई जाए, ये रिट पिटीशन फाइल करें, क्योंकि पाकिस्तान की हाई कमीशन हिंदुस्तान में मौजूद है। एक पिटीशन बिल्कुल ड्राफ्ट करें, उसमें आप प्रेयर के बाद ये लिखें कि ये पाकिस्तान के इलीगली बच्चे लेके आई, और बच्चों को न हम्म, तालीम मिल रही है न सेहत मिल रही है, ये उनकी जिंदगी भी खतरे में है, गैर मुहर्रम लोगों के साथ बच्चे रह रहे हैं। तो ये हम्म। हिंदुस्तान के आईन के आर्टिकल 21 की खिलाफ वर्जी है। तो इसलिए हिंदुस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री से ये गुजारिश की जाए, डायरेक्शंस दी जाए कि पाकिस्तान की हाई कमीशन से जो है वो राब्ते में रहे, और बच्चे पाकिस्तान की हाई कमीशन को वापस दिलाएं। ऐसी पिटीशन तमाम हिंदुस्तानी फाइल कर सकते हैं, इजाजत है। हिंदुस्तान के जी जी, तमाम वकला फाइल कर सकते हैं, उनको इजाजत है। हमारी बहन साक्षी को भी इजाजत है, वो भी फाइल कर सकती है। चलो बहुत अच्छी बात है सर। अच्छा, कल सर उनके जो है घर पर एपी सिंह पहुंचे थे, यानी उन्होंने एक अपना ताजमहल बनाया या कमरा बनाया, वो ताजमहल ही बोलती है, उस पर कोई कमेंट करना चाहोगे सर? देखें, उस पर तो मैं कमेंट नहीं और करना चाहूंगा, क्योंकि लीगली या इलीगली सीमा अगर वहां पर रहती है, तो उसकी प्राइवेसी जो है, उस प्राइवेसी भी उसकी होनी चाहिए। देखें, हम इंसानियत पर बिलीव करते हैं। सीमा बिल्कुल। लीगली या इलीगली वहां पे गई, सीमा लीगली वेडेड या इलीगली वेडेड, लेकिन सीमा की प्राइवेसी होनी चाहिए, क्योंकि हम इंसानियत में बिलीव करते हैं। हम जो है डिग्निटी का ख्याल रखते हैं। तो इसका जो घर बना है या कमरा बना है, इसकी तो मैं सीमा को मुबारकबाद देना जरूर चाहूंगा, क्योंकि हम अप्रिशिएट करते हैं इस घर बनने को सीमा के। लेकिन जी जो हवाले से जो लोग मुखालफत भी करते हैं, तो मेरे ख्याल में इंसानियत को देखा जाए, प्राइवेसी को देखा जाए, डिग्निटी को देखा जाए। इस हवाले से मैं कोई नेगेटिव कमेंट तो नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं इंसानियत पर बिलीव करता हूँ, मैं डिग्निटी का ख्याल करता हूँ, मैं प्यार मोहब्बत का सफीर हूँ, इंसाफ जी का सफीर हूँ। तो इस हवाले से जो है सीमा को मैं मुबारक दूंगा कि उसने घर बनाया है। लेकिन ये बात तो मैं वाजे करूंगा कि सीमा जो है इलीगली वेडेड है। सीमा की शादी गुलाम हैदर के साथ इंटेक्ट है। गलत उसने अभी शादी उसकी टूटी नहीं है, गुलाम हैदर के निकाह में है। हाँ, अगर उस बिल्कुल। कमरे में सचिन मीणा के साथ सीमा रहती है, बंद कमरे में, तो उसको मैं कंडेम करता हूँ, उसको मैं जरूर कंडेम करूंगा, क्योंकि सीमा अब तक गुलाम हैदर की बीवी है। तो सीमा उस कमरे में भले रहे, उसको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन उस कमरे में उसका सचिन का रहना, ये जो है वो शरई हिसाब से भी गलत है, कानून के हिसाब से भी गलत है। जी बिल्कुल सर। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन होगा, आप जो है हिंदुस्तान की आवाम से कोई मैसेज देना चाहते हैं, देखिए, मतलब हिंदुस्तान हमारे की चैनल के द्वारा? आवाम को जी मैसेज ये देना चाहता हूं कि इस केस को लेके हिंदुस्तान की आवाम ने जितनी मोहब्बत दिखाई है, जितना प्यार दिखाया है, जितना साथ दिया है रोशन अली अजीम का या गुलाम हैदर का या इस केस में, जी तो ये अनएक्सपेक्टेड मुझे था। क्योंकि हिंदुस्तान की जो मीडिया थी, उन्होंने हमें यही दिखाया हमेशा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के आपस में नफरतें हैं। हम पाकिस्तानी बिल्कुल सर। हिंदुस्तान से नफरत नहीं करते हैं। आप हमारी फिल्म इंडस्ट्री देखें, एक फिल्म भी हिंदुस्तान मुखालिफ नहीं होती है। आप हमारे पाकिस्तान के ड्रामे देखें, एक भी ड्रामा हिंदुस्तान मुखालिफ नहीं होता है। आप हमारे न्यूज चैनल देखें, एक भी न्यूज पर हिंदुस्तान मुखालिफ खबरें नहीं होती। हाँ, हिंदुस्तान के न्यूज चैनल पर पाकिस्तान मुखालिफ न्यूज जरूर होती हैं। हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में पाकिस्तान मुखालिफ फिल्में जरूर बनती हैं, बॉर्डर हो, गदर 1 हो, गदर 2 हो, या ऐसी फिल्में हैं। हिंदुस्तान की जो मीडिया, फिल्म या दीगर चीजें हैं, उनमें नफरत भरी चीजें पाकिस्तान के खिलाफ जरूर दिखाई जाती हैं। हिंदुस्तानियों को ये दिखाया जाता है कि पाकिस्तानी आपसे नफरत करते हैं, आप पाकिस्तानियों से नफरत करें। लेकिन ग्राउंड पर ऐसी चीज नहीं है। हम जी हिंदुस्तानियों से जी नफरत नहीं करते हैं, हम उनको पड़ोसी समझते हैं। और जैसे पड़ोसियों के हुकूक होते हैं, जैसे प्यार मोहब्बत से रखा जाता है, देखा जाता है, हम हिंदुस्तानियों को ऐसे ही देखते हैं, दुश्मन नहीं समझते हम। मैं भी यही उम्मीद करता हूं, और इस केस के थ्रू ये वाजे भी हो चुका कि हिंदुस्तानी भी हमसे नफरत नहीं करते हैं। हिंदुस्तानी जी प्यार बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल। इंसानियत के सफीर हैं। इस केस में जितना हिंदुस्तानियों ने प्यार दिया, मोहब्बत दी,
वो बड़ा अप्रिशिएट मैं करता हूँ तमाम हिंदुस्तानियों को। और मैं भी हिंदुस्तानियों को कहता हूँ, हम भी प्यार के सफीर हैं, मोहब्बत के सफीर हैं, इंसाफ के सफीर हैं। हम आपसे प्यार करते हैं। नफरतें ये खत्म होनी चाहिए, जो मीडिया के थ्रू या जो जितने भी सफारती जो मामलात होते हैं या बॉर्डर पर मामलात होते हैं, ये इनके मामलात अपनी जगह हैं, लेकिन हमें पाकिस्तानियों को, हिंदुस्तानियों को एक दूसरे से नफरत नहीं करनी चाहिए। हमें इंसानियत पर बिलीव रखना चाहिए। हिंदुस्तान बिल्कुल के सर। लोग जो हैं वहां पर हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, पाकिस्तान में भी हिंदू रहते हैं, मुसलमान रहते हैं। ये रिलीजियस बिलीफ सबके अपने अपने हैं, होते हैं। रिलीजियस बिलीफ पर भी जो है वो लोगों को नहीं जाना चाहिए, इंसानियत पर ही सबको जो है ना वो रखना चाहिए। अच्छा सर, आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप जो है इस केस में काफी मेहनत कर रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, आपकी वीडियो भी देख रहे हैं और थोड़ा बहुत हम यूज भी कर रहे हैं उसमें से। तो आप जो है यानी इस केस को फ्री लड़ रहे, एक इंसानियत के नाते एक गरीब बंदे की मदद कर रहे, तो बहुत अच्छी बात है सर, आपको सैल्यूट है उसके लिए। क्योंकि वो गरीब बंदा तकरीबन 3-4 महीने से चीख रहा, मतलब रो रहा, हर इंटरव्यू में जाता है, पाकिस्तान के चैनलों पे भी और जी इधर इंडिया में सोशल मीडिया पे जो बड़े बड़े चैनल हैं उन पे भी। तो सर आपने ये बहुत ही अच्छा कदम उठाया, इसके लिए आपको सैल्यूट करते हैं और उसकी थैंक यू सो मदद मच। जितना भी हो सके आप करिए और कर भी रहे हैं आप। और इंशाल्लाह जो है इसका अजर भी आपको मिलेगा और हमारी तरफ से भी जो है पूरी सपोर्ट होगी, हम उसके साथ हैं और आपके साथ हैं। तो बहुत थैंक यू बहुत सो मच। शुक्रिया सर। और आपके इस चैनल से एक मजीद बात ये करना चाहता हूँ, तमाम जी हिंदुस्तानियों के सेंटिमेंट्स इस केस के साथ जुड़े हुए हैं, तमाम हिंदुस्तानियों के एहसासात इस केस के साथ जुड़े हुए हैं। आप यकीन रखें, ये केस सही सिमत में चल रहा है। ये केस जो है अपनी सही डायरेक्शंस में चल रहा है। आपको चलो। नाउमीद नहीं होना पड़ेगा। जी जी आपको हम जी जी। नाउमीद नहीं होने देंगे। आपके सेंटिमेंट्स की कदर करते हैं, आपके एहसासात की कदर करते हैं, और आपसे प्यार भी हम करते हैं। तो आप थोड़ा इंतजार जरूर करें, इंशाल्लाह आपको अच्छी खबर जरूर मिलेगी। इंशाल्लाह हाँ, टाइम तो लगता है सर, देखो इसमें ऐसे तो है नहीं है कोई तुरंत ही हो जाएगा, टाइम तो लगेगा, ये तो अदालत का मामला है, इसमें पता भी है और सभी ने, तो टाइम तो लगता ही है। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया, आपके पास टाइम तो है नहीं लेकिन काफी टाइम दे दिया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया सर।